एक शख्स आधी रात को अपने घर में दाखिल होता है। उसे कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह धीमे कदमों से बढ़ता हुआ अपने कमरे की तरफ जाता है और जैसे ही अपने कमरे का गेट खोलता है तो उसे दिखता है कि उसके बिस्तर पर उसकी पत्नी अपने सगे भांजे के साथ आपत्तिजनक हालत में थी। भांजी और पत्नी को इस हालत में देख शख्स के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वह पत्नी और भांजे से लड़ता है, झगड़ता है और उनकी ये सच्चाई सबको बता देने की धमकी देता है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि उस शख्स की मौत हो जाती है। दरअसल रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला ये मामला हरियाणा के करनाल का है। यहाँ एक पत्नी ने भांजे के साथ मिलकर अपने पति की बेरहमी से हत्या कर डाली और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि पति ने पत्नी और भांजे को इश्क फरमाते हुए पकड़ लिया था। आरोपियों ने खुद खुलासा किया है कि मृतक संजीत कुमार ने उन्हें आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, जिसके बाद पत्नी सविता ने मृतक संजीत की टांगे पकड़ी और भांजे अमित ने छाती पर बैठकर उसका गला दबा दिया। हैरानी की बात यह है कि इस पूरी वारदात के बाद शातिर पत्नी ने पुलिस को खुद सूचना दी कि उसका पति कहीं लापता हो गया है। सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल्स की मदद से पहले पुलिस ने शव को घर के पास से ही एक कुएं से बरामद किया और फिर शक के आधार पर पत्नी और भांजे को भी हिरासत में लिया गया और पूछताछ के दौरान दोनों ने प्रेम प्रसंग के साथ साथ अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। जिसके बाद गमसीना में चौकीदार संजीत की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी पत्नी को रिमांड के बाद जेल भेज दिया। वहीं आरोपी भांजे को बीते शनिवार को अदालत में पेश किया गया। आरोपी अमित और उसकी मामी सविता का पिछले करीब 1.5 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। मृतक संजीत गांव में रात को बजरी प्लांट पर चौकीदार की नौकरी करता था। आरोपी अमित ने रिमांड के दौरान बताया कि 3 अक्टूबर की रात को 9 बजे उसका मामा संजीत खाना खाने के बाद बजरी प्लांट में काम करने के लिए चला गया था और इसी का फायदा उठाकर वह अपनी मामी के पास आ गया। रात को 11 बजे बजरी प्लांट में लेबरों के बीच किसी बात पर झगड़ा हुआ तो संजीव उन्हें छुड़वाने लगा। इस दौरान उसके हाथ पर चोट लगी और उसकी शर्ट भी फट गई थी। इस दौरान संजीत वापस घर आया और उसने उसकी भांजी और पत्नी को आपत्तिजनक हालत में इश्क फरमाते हुए देख लिया। पत्नी और भांजे को साथ देख जब संजीत भड़क गया तो आरोपी अमित अपने मामा की छाती पर बैठ गया और उसकी पत्नी सविता ने संजीत की टांगे पकड़ ली और इसके बाद अमित ने उसका गला दबाकर हत्या कर दी और अगले दिन सुबह 8 बजे एक पल्ली में शव को बांधकर खेतों में बने कुएं के अंदर फेंक दिया। करनाल पुलिस की CIA2 के कार्यवाहक इंचार्ज मनोज ने इस बारे में बताया कि बीते 8 अक्टूबर की रात को मृतक संजीत के भांजे अमित को करनाल की कैथल नहर से गिरफ्तार किया गया, जिसको बुधवार को अदालत में पेश कर 4 दिन की रिमांड पर लिया गया। रिमांड के दौरान आरोपी ने अपनी मामी के साथ मिलकर अपने मामा की हत्या को अंजाम देने की बात कबूल कर ली। इसके बाद गुरुवार को मृतक की पत्नी सविता को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके 1 दिन की रिमांड पर लिया गया और वारदात में इस्तेमाल सभी चीजों को बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपियों से वारदात के समय इस्तेमाल किए गए कपड़े, मोबाइल फोन और चुन्नी को बरामद किया है। वहीं प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को तो मार डाला, लेकिन अब खुद वह जेल में चली गई। लेकिन ऐसे में मृतक संजीत के 3 मासूम बच्चे हैं, जिसमें सबसे छोटे बच्चे की उम्र 2, बीच वाले बच्चे की उम्र 4 और तीसरे बड़े बेटे की उम्र 6 साल है। ऐसे में अब तीनों बच्चों का भविष्य भी संकट में आन पड़ा है।